हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं आप प्रैक्टिस सेट फिफ्थ। ठीक है, आज पांचवा प्रैक्टिस सेट है और ये डेली रात 8 बजे 8 PM पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि डेली 8 बजे अपलोड की जाती है, तो सब्सक्राइब करें। और मॉर्निंग में सुबह साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, और आप उसे भी देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। ठीक है, और मैथ की वीडियो अपलोड की जाती हैं। ठीक है, तो आप उसे भी देखा करें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, कोश का संरचना या आंख या अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, आंसर दीजिए। बहुत ही ईजी है, इसका आंसर सभी को पता ही होगा जहाँ तक है। कोश का संरचना, नाक, आंख या अस्थियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अस्थियाँ। ठीक है, यानी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, अस्थियों का। किसका अध्ययन है, अस्थियों का, यानी अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, बताइए। इसके आंसर 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है आपका। तो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली होगा आपका। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है आपका, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी या एपिग्राफ या एंटेमोलॉजी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन देगा, इसका राइट आंसर दीजिए आप। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिग्राफ या एंटोमोलॉजी। तो राइट आंसर है आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, क्या राइट आंसर है आपका, सिस्मोलॉजी। यानी सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और जो सिस्मोग्राफ है, इसमें भूकंप की तीव्रता या भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जाता है। तीव्रता, ठीक है, यानी केंद्र में क्या हलचल मची हुई है, उसका अंदाजा लगाया जाता है सिस्मोग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर दीजिए आप लोग, अरस्तु, माइकेली एंड ग्रू या थियोफ्रेस्टस। तो राइट आंसर आप दीजिए, अरस्तु, माइकेली एंड ग्रू या थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरिस्टोटल। क्या हो जाएगा आपका, अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, और नेक्स्ट आपका थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, विज्ञान का। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर किस किस को पता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, जहाँ तक है इजी है क्वेश्चन। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका है, मनुष्य का। किसका है, मनुष्य का। आप बताइए, मेढक को किस नाम से, मनुष्य जो मेढक है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। राना टिग्रीना। क्या है आपका, राना टिग्रीना है। क्या है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, टिग्रीना है आपका, टिग्रीना है आपका मेढक का, क्या, मेढक का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अच्छा आप बताइए, जो बाघ है, जो पैंथर है, सॉरी बाघ, ठीक है, इसका बताइए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन देगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु, डार्विन या हिपोक्रेटस या लैमार्क को। इसका राइट आंसर दीजिए आप, किसको कहा जाता है, अरस्तु, डार्विन, हिपोक्रेटस या लैमार्क। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, मैं वेट कर रही हूँ। आपका आंसर नहीं आया, गलत है। ये होगा आपका राइट आंसर कि हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। यस, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा आपका, करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर या कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका करनाल। ये बताइए कि करनाल कहाँ स्थित है, बताइए करनाल कहाँ स्थित है। कोयम्बटूर में किसका है, चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और बताइए जमशेदपुर जो है वो किस नदी के पास है। बताइए जमशेदपुर किस नदी के पास है। और जो आपका कानपुर है वो किसके पास है, गंगा नदी के पास है। गंगा, ठीक है, किसके, गंगा नदी के पास है। बताइए जमशेदपुर किसके। ठीक है, देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। नेक्स्ट है आपका कि चंडीगढ़, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई। कहाँ स्थित है? चेन्नई। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है आपका? चेन्नई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, देहरादून, पुणे, नासिक या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुणे। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पुणे हो जाएगा, ठीक है। बताइए नासिक किस नदी के पास है और लखनऊ किस नदी के पास है? बताइए, जल्दी दीजिए इसका आंसर। और आप बताइए देहरादून में किसका हेडक्वार्टर है? ठीक है, ठीक है, बताइए देहरादून में किसका हेडक्वार्टर है। और बताइए नासिक किस नदी के पास है? नासिक आपकी गोदावरी के पास है। किसकी? गोदावरी। किसकी? गोदावरी। गोदावरी के पास है आपकी। और जो आपके लखनऊ है वो गोमती। किसकी? गोमती नदी के पास है। क्या? गोमती नदी के पास स्थित है आपका लखनऊ, ठीक है। और नासिक गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे कि कोशिका का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है? कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है या किस शाखा से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोलॉजी, पोमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी या एपिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है आपका पोमोलॉजी में, फलों का, ठीक है। फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का, ठीक है। यह है पक्षियों का, ठीक है। और आपका एपिकल्चर में मछलियों का। किसका? मछलियों का किया जाता है, मछलियों का। किसका? मछलियों का एपिकल्चर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी गलती भी लग जाता है, ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ठीक है, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची, राजमुंद्री, इज्जतनगर या कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर दीजिए। आई थिंक इसका आंसर कौन देगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका इज्जतनगर। क्या है आपका? राइट आंसर है आपका इज्जतनगर। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताइए, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 विकल्प हैं, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल। तो बताइए इसका आंसर कौन कौन देगा? बताइए इसका आंसर कौन कौन देगा? जल्दी दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आद ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद ऐतिहासिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4 आपको, शतरंज बोर्ड की आकृति का या गोलाकार आकृति या ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चलो मैं बता देती हूँ, आपका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब है जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, ग्रिड पद्धति ये थी, ठीक है। और आपको बता दूं कि पूरे हड़प्पा कालीन में जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी, यानी संपूर्ण जो हड़प्पा में थी वो आकृति त्रिभुजाकार थी, लेकिन जो घरों के विन्यास के लिए थी वो ग्रिड पद्धति थी, ठीक है। लेकिन संपूर्ण हड़प्पा के लिए पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार आकृति। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार आकृति हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। क्या? सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाल अन्नागार, ठीक है। तो आपने गलत आंसर दिया है इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? विशाल अन्नागार सही है इसका, ठीक है। आपका कि विशाल अन्नागार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार, यानी इसमें जो फसल होती थी जैसे जौ गेहूँ, उनको रखने के लिए मिट्टी के कुछ बर्तन तैयार किए जाते थे, ठीक है, बर्तन, ठीक है। और उसी में अनाज को रखा जाता था, जिसे विशाल अन्नागार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। सिंधु सभ्यता में बृहत यानी सबसे बड़ा स्नानागार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन देगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? या तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं इसको, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका
मोहनजोदड़ो में। किसमें? मोहनजोदड़ो में आपका बृहत स्नानागार पाया जाएगा। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे कि मोहनजोदड़ो में कौन सा स्नानागार पाया जाता है, ठीक है, तो बृहत स्नानागार पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और आपको बता दूं जो बृहत स्नानागार था ये जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल इसी तरीके से था, ठीक है। तो इसमें जो स्नान करने के लिए यूज़ किया जाता था इसको, ठीक है, स्नानागार से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बता दें, ठीक है, ठीक है, इतना ही था। और आपको बता दें इसकी जो लेंथ थी यानी जो लंबाई थी आपकी, इसकी जो लंबाई थी वो थी 11.88, ठीक है। और आपकी जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई जो थी आपकी थी कितनी थी? 7 दशमलव, ठीक है, 01, ठीक है। और आपके जो इसकी जो गहराई थी, गहराई, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह लगी हो आपने देखी होंगी, जो आप बनाते हैं जो पानी बहने के लिए बनाते हैं ट्यूबवेल के सामने जो जिसे बोलते हैं कुंडी, ठीक है, वो आपकी लंबाई चौड़ाई उसमें गहराई भी होती है, ठीक है। गहराई थी इसमें 2.43, क्या थी? 43 थी, ठीक है। इसकी गहराई लंबाई कितनी थी? 1188, ठीक है। और चौड़ाई थी 7.01 और गहराई थी आपकी 243, ठीक है। इसके आंकड़े थोड़े थोड़े अलग भी मिलते हैं लूसेंट वगैरह में, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन है आपके कि मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या वनवाली से। तो वनवाली से या मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से। तो राइट आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि मोहनजोदड़ो से। कहाँ? मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है मृतकों का टीला कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मृतकों के टीला नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दालें, क्योंकि जौ, गेहूँ, चावल ये सारी फसलें उत्पादित की जाती थी, लेकिन आपकी दाल उत्पादित नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच मारती हुई मछली, ठीक है, मछली दबाई हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? यानी किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली को दबाई हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, ठीक है। यह दृश्य जो है पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है यानी संबंधित है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप कि ये जो पंचतंत्र की जो कहानी थी आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। पंचतंत्र की जो कहानी है, पंचतंत्र किसने लिखी थी ये बताइए सबसे पहले? विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने आपके पंचतंत्र लिखी थी। किसने? विष्णु शर्मा। किसने? विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा ने आपकी पंचतंत्र लिखी थी। किसने? विष्णु शर्मा ने आपकी पंचतंत्र लिखी थी, ठीक है, पंचतंत्र लिखी थी। और हम किस बार बात कर रहे थे कि इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसके साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। सॉरी इस किसके कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हुए हैं। पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से जो संबंधित है इसके जो साक्ष्य हैं कि मछली को दबाए हुए जो चिड़िया पेड़ के नीचे थी और लोमड़ी थी, तो ये इसके साक्ष्य लोथल से मिले हैं। आपको पता होगा वहीं पर चावल वगैरह ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है, तो पेड़ वगैरह भी उधर ही ज़्यादा होंगे, ठीक है, पानी भी उधर ही था और समुद्र के तट भी इधर ही पे बसने वाला ये जगह थी। यानी ये कहाँ पे है? ये गुजरात में पड़ता है लोथल आपका। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी हड़प्पाकालीन स्थलों की सबसे ज़्यादा खोज किस प्रांत में हुई है? प्रांत यानी राज्य। प्रांत यानी क्या होता है? राज्य होता है आपका। प्रांत यानी राज्य होता है। क्या होता है? राज्य होता है। आपने ग्रामीण विकास तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है, लेखपाल पटवारी के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में स्थलों की खोज की गई थी। गुजरात में क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई थी, जैसे लोथल वगैरह हैं आपके, ठीक है, और बंदरगाह सबसे ज़्यादा यहीं पर भी थे, ठीक है। बंदरगाह तो आप जानते होंगे, डैम जैसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। हड़प्पाकालीन जो समाज था वो किस वर्गों में विभाजित था? ठीक है, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय या विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक या शूद्र। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।
ठीक है। इस पार्ट में विभक्त थे हड़प्पा कालीन समाज के, इसमें पहले विद्वान थे, योद्धा भी थे और व्यापारी और श्रमिक थे, मेहनती थे, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि जो क्षत्रिय, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये किस में आया? ऋग्वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में आए, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैं चाह रही थी कि एक एक टॉपिक आपका इस तरीके से करवा दिया जाए कि आपका एक एक क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं जैसे हड़प्पा से करवा रही हूँ तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इसमें सारे जो जितनी प्रैक्टिस सेट में उसमें थोड़े थोड़े करके इंक्लूड कर रही हूँ डेली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर दीजिए आप। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सिंडन, कॉटन, ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंडन, ठीक है। बहुत से लोग कॉटन लगा देंगे बिकॉज क्योंकि कपास को हम कॉटन बोलते हैं, तो कॉटन नहीं है इसका, तो इसका होगा सिंडन होगा, ठीक है। सिंडन नाम से जानते थे कपास को सिंडन नाम से, जो ग्रीक के लोग थे वो सिंडन नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे हम लोग तो कॉटन भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रीक वाले पूछा है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। हेरोडोटस, एराटोस्थनीज या हिकेटियस या एनेक्जीमेडर, ठीक है। ऑप्शन गलत हो गया है, एनेक्जीमेडर। वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ऑप्शन से, ठीक है। इसमें राइट आंसर लिखा हुआ अभी भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप, हेरोडोटस, एराटोस्थनीज या हिकेटियस, ठीक है। राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता हो, तो इसका राइट आंसर होगा हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर दीजिए। गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी। तो राइट आंसर दीजिए। तो हाँ, यस, ये सही है आपका कि कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। किसकी सौर प्रणाली की खोज की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा केपलर, यानी केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पृथ्वी को, बृहस्पति को, सूर्य को या शनि को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि ये सब तो ग्रह हैं। ये एक तारा है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, सूर्य क्या एक तारा है? क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक, इस तरीके से पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, एक तारा है या ग्रह है या उपग्रह है या क्या है? तो क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या पूर्व में स्थित है, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी होती है वो जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ग्रह बताइए कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ऐसे कोई ग्रह का नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ। और आपको बता दूँ, जो पृथ्वी है तो पृथ्वी है 2 तरह की गति करती है। क्या? 2 तरह की गति करती है। एक तो घूर्णन गति करती है। वेट, इसे हम रफ करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट यहाँ, ठीक है। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये 2 तरह की गति करती है। एक तो करती है आपकी घूर्णन। क्या करती है? घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति, और करती है परिक्रमण। कौन सी? परिक्रमण, क्या बोलते हैं? परिक्रमण। अब बताइए, घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे बोलते हैं? आपको बता दूं, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी, देखो घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन गति को दैनिक गति, और परिक्रमण गति को क्या कहते हैं हम? वार्षिक गति। इसको क्या बोलते हैं हम? दैनिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं, दैनिक गति, ठीक है, दैनिक गति। और इसको बोलते हैं हम वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। यानी वार्षिक से आपको समझ में आ रहा होगा, जो एक वर्ष में कंप्लीट होता हो, शायद यही इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इतना तो आप लगा सकते हैं अनुमान, ठीक है। आपको बता दूं, जो घूर्णन क्या बोलते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी जब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है, तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य की भी परिक्रमा करती है, उसे बोलते हैं परिक्रमण काल। और घूर्णन गति को आपका 23 घंटे, कितने? 23 घंटे, ठीक है। इसमें आ नहीं रहा है, जो मैंने आपको कल बताया था, कितने?
कितने समय लगता है, चलो आप बताइए, आप लोग बताइए कि घूर्णन गति को आपका कितना समय लगता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं बता ही देती हूँ। 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और परिक्रमण काल को कितना समय लगते हैं, यानी 365 दिन 6 घंटे ठीक है 48 मिनट और 45 सेकंड लगती हैं। ठीक है, इसको लगते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। घूर्णन को लगते हैं 30 घंटे ठीक है 56 मिनट और 48 सेकंड, और इसको लगते हैं आप परिक्रमण काल को 365 दिन लगते हैं आपको, और 6 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगती हैं और 45 सेकंड लगते हैं। कभी कभी आंकड़े थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, समता मंडल, स्थल मंडल या प्रकाश मंडल। तो इसका राइट आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा आपका प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है और उसको क्या कहते हैं, तो बताइए उसको क्या कहते हैं। आप आंसर दीजिए इसका, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करा ही रखे हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखा तो आप जरूर देखें, रेगुलर देखना, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ऑप्शन दे रखे हैं एमंडसेन या मैगलन या रॉबर्ट पियरी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी ध्रुव की खोज आपकी किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपका, हम्बोल्ट, जॉर्ज डेविस या एमर्सन या इनमें से कोई नहीं। क्या दे रखा है आपका, हम्बोल्ट, जॉर्ज डेविस, एमर्सन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव की खोज आपकी एमर्सन ने की थी। क्योंकि चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा क्वेश्चन बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसमें आप टेंशन ना लें। ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ठीक है, ये जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या बुटकेशर दत्त या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये नहीं था पर यही था। ठीक है, ये नहीं था पर यही था, उसमें ये पूछा था काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था, ऑप्शन भी रखे थे। तो आपको बता दूं इनके नायक कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल। और इसमें कई जो एच आर से जो जुड़े हुए थे, एच आर ए से जो जो बनी थी समिति, जो एच आर ए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक, क्या था, रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या था, एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान एचआरए की फुल फॉर्म में पूछ लेता कभी कभी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जो जुड़े हुए थे। ठीक है, एचआरए वाले समिति के जो जुड़े हुए थे उन्होंने ही काकोरी कांड को अंजाम दिया था। और आपको बता दूं इसमें कौन कौन शामिल था, चलो नाम लिखवाई देती हूँ आपका, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक सॉरी अशफाक उल्ला खां, अशफाकुल्ला खां। ठीक है, अशफाक, एक मिनट वेट, अल्लाह खां। ठीक है, और आपका राजेंद्र प्रसाद, एक नाम लिख देते हैं, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी। क्या था, लाहड़ी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी। ठीक है, क्या था आपका, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसे भी आपको छोटा कर देती हूँ, एचआरए की फुल फॉर्म यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप हिंदी से क्वेश्चन है तो अच्छे से दीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अष्ट, अष्ट, अष्ट या अष्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मैं ही बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा आपका अष्ट। क्या हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि औद्योगिकरण इस तरीके से दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं राइट आंसर बता दे रही हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका औद्योगिकरण। ठीक है, जैसे देखो यहाँ बड़ी की मात्रा लग रही है और यहाँ बड़े ओ की मात्रा लग रही है, लग तो कहीं पर रही है लेकिन वहाँ पे छोटी ई की है, इसीलिए ये सही हो जाएगा आपका औद्योगिकरण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। कभी कभी होता है कि हम संधि वगैरह और समास सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ हटके पूछा जाता है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि, समास या उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संधि। दो वर्णों के मेल से जब एक चेंज होकर कोई नया वर्ण बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्णों के मेल से जब कोई नया वर्ण बनता है तो उसे संधि कहेंगे। ठीक है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो इसका आंसर दीजिए कि यण संधि, गुण संधि, अयाज संधि या वृद्धि संधि। अच्छा, आपको मैं बता देती हूँ, जहाँ यहाँ व, ठीक है, और य, जहाँ व और य पूरा पूरा आए, क्या आए, पूरा पूरा आए, क्या आए, पूरा पूरा आए, पूरा पूरा आए। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी होगी आपकी, अयादि संधि होगी। क्या होगी, अयादि संधि होगी। कौन सी होगी, अयादि संधि होगी आपकी, अयादि संधि होगी। ठीक है, अयादि संधि होगी। कौन सी होगी आपकी, अयादि संधि होगी, जहाँ 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 आपका कि य और वो पूरा पूरा आए। ठीक है, क्या, य और प पूरा पूरा आए, वहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपकी, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आप बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा आपका, अयादि होगा, क्योंकि व और य पूरा पूरा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, अयादि संधि, अयादि संधि। क्या हो जाएगा, अयादि संधि। नेक्स्ट है आपका कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो नायक में प्रयुक्त संधि, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, इसका आंसर सभी दे पाएंगे, बिकॉज अभी मैंने बताया है कि जो य और वह पूरा पूरा आए वहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, इसका राइट आंसर कौन देगा, ठीक है, जल्दी दीजिए, राइट आंसर कौन देगा। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो मैं जब भी दो संधि बताती हूँ आपको तो उसकी थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ पहचानने की। तो आपको बता दूँ, जब जब आपका जब 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 आपका जब व और य आधा से पहले से पहले से पहले से पहले से पहले आधा वर्ण आए, क्या, आधा आधा वर्ण आए, आधा वर्ण आए 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 तो वहाँ तो वहाँ वहाँ यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी आपकी, यण संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी, यण। देखो, अयाद संधि और यण संधि सेम सेम है, ये अयाद संधि और यण संधि डिट्टो सेम सेम है। क्या है, डिट्टो सेम सेम है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। क्या है, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि अयाद संधि में पूरे पूरे आते हैं, लेकिन जो आपकी यण संधि है उससे पहले आधा वर्ण आता है। जैसे आप देखिए, स्वागत, स्वागत यानी व से पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है व से पहले। क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है आपका व से पहले। क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है व से पहले। तो अब कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर दीजिए, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि या यण संधि। इसका राइट आंसर आप सभी देंगे, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। तो य से पहले या व से पहले कोई आधा वर्ण आए तो वहाँ पर यण संधि होगी। कौन सी, यण संधि। और जहाँ य और व पूरा पूरा है वहाँ अयादि संधि होगी। नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है बताइए। इसका राइट आंसर शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शब्द के आदि में, यानी शब्द के आरंभ में होगा। आदि का कभी आपको सिनोनियम्स पूछ लिया जाए यानी पर्यायवाची, तो आदि का होगा आरंभ। ठीक है, आरंभ में किया जाता है। नेक्स्ट आपका लेखक शब्द के अंत में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि क, इक या आपको दे रखा है आपको आक या अक। तो इसका राइट आंसर दीजिए कि लेखक। अब सोचिए, लेखक जो लिखा हुआ है आपका, जो लेखक लिखा हुआ है, लेखक, ठीक है, लेखक जो लिखा हुआ है उसमें क्या आ रहा है, लेख लेख लिख सकते हैं, सॉरी, लेख लिख सकते हैं, लेख प्लस अक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अक लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अक लिखेंगे। जो ख है ये आधा है, ख जब आधा लिखते हैं तो इसको ऐसे कर देते हैं, यानी नीचे जो आता है अक्षर इस तरीके से लग जाता है, यानी लेख प्लस अक। ख में से, यानी ये क्या था, पूरा वर्ण था, वर्ण में से जब अ निकल गया, ठीक है, जब अ निकल गया तो अ और क रह गया। ठीक है, ये क्या होगा, लेख प्लस अक। तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया आपका, प्रत्यय क्या हो गया, अक हो गया। आपका प्रत्यय क्या हो गया, आपका अक हो गया। क्या हो जाएगा, प्रत्यय आपका अक हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय क्या हो गया आपका, अक हो गया। क्या हो गया, प्रत्यय आपका अक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय आपका अक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अक हो जाएगा। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशब्द जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे, एक आ या ई। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि अनुज। शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, तो अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक आ या ई। हमें पता है प्रत्यय पीछे लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, क्या कि अनुजा, ठीक है। अनुजी, अनुजा क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीवाचक बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, 40 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। और प्रतिदिन आपके प्रैक्टिस सेट 8 बजे अपलोड किए जाते हैं, और मॉर्निंग में साइंस के प्रैक्टिस सेट और फिर मैथ के वीडियो भी अपलोड की जाती हैं, ठीक है। अब हम टाइम एंड डिस्टेंस करवाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।